17 दिसंबर 2018 को अशोक गहलोत ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अब इस कार्यकाल के 2 साल पूरे हो गए हैं। इन 2 सालों में सरकार ने कई उतार चढ़ाव भी आए। मुख्यमंत्री गहलोत के लिए ये 2 साल और खास तौर से पिछला साल चुनौतियों भरा रहा। इसके बावजूद कोरोना में कुशल प्रबंधन कर देश भर में वाहवाही बटोरी, तो इसी बीच सियासी संकट का भी सामना भी किया। अब सरकार के कामकाज को आम जनता तक पहुंचाने का जिम्मा मंत्रियों का है, जो जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं को रख रहे हैं। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में गहलोत सरकार ने किए अभूतपूर्व कार्य। पंचायत चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्रावधान को हटाया। सत्ता में आने से पहले किए वादों में से 50% से अधिक वादे किए पूरे। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को सरकार बनते ही सरकारी दस्तावेज बनाकर उसे जन घोषणा पत्र का नाम दिया। गहलोत सरकार का दावा है कि 2 अक्टूबर तक उन्होंने 501 वादों में से 252 वादे पूरे कर दिए हैं, जबकि 173 घोषणाओं को लेकर काम जारी है। लेकिन सरकार का 2 साल का कार्यकाल पंचायत राज और निकाय चुनाव की आचार संहिता और कोरोना संकट के कारण प्रभावित रहा। शहरों की तर्ज पर गांवों का भी मास्टर प्लान बनाने के लिए निर्देश। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन और परिसीमन का कार्य किया। 1450 नई ग्राम पंचायत और 54 पंचायत समितियां बनाई गई। सड़कों के सुदृढ़ीकरण और जल निकासी की समुचित व्यवस्था के लिए 31,517 कार्य स्वीकृत किए। गहलोत सरकार के तीसरे कार्यकाल में ग्रामीण विकास के लिए भी राज्य सरकार ने पिछले 2 साल में कई अभूतपूर्व कार्य किए। गहलोत सरकार ने पंचायत चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त हटाई, जिससे शहरों की तर्ज पर गाँव का भी विकास हो सके। इसके लिए राज्य सरकार ने गांव के भी मास्टर प्लान बनाने के निर्देश जारी किए। गांव में सड़क के सुदृढ़ीकरण और जल निकासी की समुचित व्यवस्था के लिए 8,761 ग्राम पंचायतों में 31,517 कार्य स्वीकृत किए गए। वहीं सरकार की ओर से परिसीमन और पुनर्गठन का कार्य कर 1,450 नई ग्राम पंचायतों और 54 पंचायत समितियों का गठन किया गया। ग्राम क्षेत्र के निवासियों की आय बढ़ाने के लिए ग्रामीण उद्योगों जैसे हस्तशिल्प, खादी, डेयरी, ग्रामीण पर्यटन, टेरिकोटा, चमड़ा आदि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए। प्रत्येक ग्राम पंचायत को संपूर्ण विश्व से जोड़ने के लिए इंटरनेट और वाईफाई की सुविधा प्रदान की गई। राजीव गांधी की जयंती पर राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण IT हब राजगृह के रूप में पंचायतों को विकसित किया। मनरेगा योजना को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए, जिसके माध्यम से टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन हो सके। कोरोना काल में मनरेगा योजना बनी जीवनदायिनी। 15 लाख के करीब प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा में दिया रोजगार। प्रत्येक ग्राम पंचायत में इंटरनेट और वाईफाई की सुविधा उपलब्ध। साथ ही अधिक से अधिक लोगों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार मिल सके। इसके अलावा कोरोना काल में मनरेगा योजना के माध्यम से सर्वाधिक लोगों को रोजगार दिया गया। हमारा जून महीना तक हम 54 लाख लेबर एक दिन में लगे हैं, जो अभी तक वो इतिहास है और इंडिया में भी उसी वक्त सबसे नंबर 1 में थे हम सब। और वो जो मतलब 15 दिन का क्वारंटाइन करने के बाद तुरंत हम मतलब काम पे लगा पाए। तो बेसिकली कोरोना काल में तो मतलब नारेगा एक टाइप का आशीर्वाद ही साबित हुआ, और शायद नारेगा नहीं रहता तो ग्रामीण इलाका में इवन भुखमरी भी हो जाता, इतना मतलब समस्या था। और जो मानव दिवस सृजन का चीज में भी एक कोरोना का इम्पैक्ट रहा है। सरकार के गठन के साथ ही पंचायती राज चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त को भी सरकार ने हटाने का काम किया। आर्थिक संकट, कोरोना महामारी की चुनौती और सियासी संकट के बावजूद भी राज्य सरकार ने गांव का शहरों की तर्ज पर विकास करते हुए आवश्यक ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया। राजस्थान में गहलोत सरकार अपने कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ मना रही है। इस दूसरी वर्षगांठ पर गहलोत सरकार के रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने कुल 501 वादे पूरे किए गए थे, जिनमें से 2 अक्टूबर को जब राज्य सरकार की ओर से अपने घोषणा पत्र का रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया, उस रिपोर्ट कार्ड के अनुसार गहलोत सरकार ने 2 वर्ष में 252 वादे पूर्ण किए और उसके साथ ही 153 वादे जिन पर कार्य प्रगति पर है। शेष वादों पर भी राज्य सरकार
के अनुसार जल्द ही कार्य किया जाएगा। और साथ ही ग्रामीण विकास की बात करें तो पिछले 2 वर्षों में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई ऐसे अभूतपूर्व कार्य किए गए। राज्य सरकार की ओर से सत्ता में आते ही राज्य सरकार ने पिछली सरकार के उस फैसले को उठाया जिसमें पंचायतों के चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान किया गया था। उस फैसले को भी राज्य सरकार ने बदला। उसके साथ ही शहरों की तर्ज पर गांवों का किस तरह से विकास हो सके उसके लिए गांवों का मास्टर प्लान तैयार करवाया गया। साथ ही मनरेगा के माध्यम से राज्य सरकार ने आर्थिक संकट और कोरोना जैसी चुनौती के बावजूद भी मनरेगा में कई नए आयाम राज्य सरकार की ओर से स्थापित किए गए। मनरेगा में कोरोना जैसी महामारी के बीच राजस्थान ऐसा राज्य बना जहां पर 54 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। देश भर में सर्वाधिक लोगों को रोजगार देने वाला राज्य राजस्थान बना। इसके साथ ही पंचायतों के पुनर्गठन और परिसीमांकन का कार्य भी राज्य सरकार की ओर से किया गया। करीब 1500 नई ग्राम पंचायतें गठित की गई और 54 पंचायत समितियां राज्य सरकार की ओर से पंचायतों के पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन के बाद नई बनाई गई। राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में ऐसे कई नए आयाम स्थापित किए हैं पिछले 2 वर्ष में। आगामी 3 वर्ष भी राज्य सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण रहेंगे। ऐसे में राज्य सरकार के सामने ग्रामीण विकास के लिए किस तरह से आगामी 3 वर्ष रहेंगे ये भी देखने वाली बात रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रामकिशन सैनी के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर।